हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है, कुछ घर सिर्फ यादें नहीं रखते, वे याद रखते हैं और कभी कभी उन्हें वापस फुसफुसा कर सुनाते। आज की कहानी ऐसी फाइल की है जो कभी खबरों में नहीं आई। कोई ट्रायल नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, बस एक सील बंद पुलिस फाइल और 3 पुलिस वाले जिन्होंने कसम खाई कि ये कभी उस रात के बारे में बात नहीं करेंगे। ये कहानी है कमरा नंबर 217 की। एक शांत छोटे शहर में एक पुराना और औपनिवेशिक हॉस्टल था। 10 साल से बंद, मालिक गायब। लोग कहते इमारत श्रापित है। बच्चे हिम्मत करके उनके गेट को छूने की चुनौती देते, पर कोई अंदर नहीं जाता था। फिर एक सर्द रात एक बेघर आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचा, नंगे पैर, कांपता हुआ, आंखों में ऐसी जैसे मौत देख ली हो। वह हाँफते हुए बोला, हॉस्टल में एक लड़की रो रही है, पर वहां कोई जिंदा नहीं है। पुलिस ने उसे पागल समझा, पर नियम के अनुसार जांच जरूरी थी। 3 पुलिस अफसर भेजे गए, टॉर्च, रेडियो, ताला तोड़ने का औजार। जब वे हॉस्टल पहुंचे, मुख्य गेट आधा खुला था। जंग लगी चैन टूटी पड़ी थी, जैसे कोई हाल ही में अंदर गया हो। अंदर धूल हवा में तैर रही थी, फर्श चरमराता था, हवा में नमी और लोहे जैसी गंध, पुरानी खून जैसी। एक एक मंजिल तलाशी गई, कोई नहीं। फिर वे पहुंचे कमरा नंबर 217 के सामने। दरवाजा बंद था, पर अंदर से एक आवाज, धीमी, एक बच्ची की फुसफुसाहट, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज। एक अफसर ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला गया, कमरा खाली, कोई फर्नीचर नहीं, कोई खुली खिड़की नहीं, कोई इंसान नहीं, पर फुसफुसाहट जारी थी, बचाओ मुझे कृपया। अचानक कहीं नहीं, फिर भी हर जगह। तभी अचानक सन्नाटा, तीनों लौटने लगे। तभी एक अफसर के रेडियो से आवाज आई, कोई पुलिस कंट्रोल रूम नहीं, बल्कि एक बच्चे की फुसफुसाहट, जो तीनों अफसरों के नाम ले रही थी, सही नाम, स्पष्ट। दहशत फैल गई। वे भाग कर बाहर निकले। एक अफसर बेहोश होकर गिर पड़ा, दूसरे ने उल्टी कर दी और तीसरा बस बुदबुदा रहा था। वो हमें जानती थी, वो हमें जानती थी। उस रात मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए था, पर 3 दिन बाद एक अफसर नींद में मर गया। कोई मेडिकल कारण नहीं मिला। और 1 हफ्ते बाद दूसरा अफसर नौकरी छोड़कर गायब हो गया। तीसरा आज भी मानसिक अस्पताल में है। वह बस एक लाइन दोहराता है, वो अब भी कमरा 2017 में है। जब सीनियर अफसरों ने पुरानी फाइलें खोली, उनमें 12 साल पुरानी एक मिसिंग रिपोर्ट मिली। हॉस्टल के केयरटेकर की बेटी, उम्र 9 साल, नाम अनन्या। वो उसी साल गायब हुई थी जब हॉस्टल बंद हुआ। न सब मिला, न आरोपी। रिपोर्ट में एक अजीब बात दर्ज थी। लड़की अक्सर अपनी माँ से कहती थी, माँ, रात में कमरा नाम फुसफुसाता है। घटना के बाद सरकार ने हॉस्टल को हमेशा के लिए सील कर दिया। बिजली काट दी गई, दरवाजे पर सीमेंट भर दिया गया। केस को लिखा सबूतों के अभाव में बंद। पर आज भी सर्द रातों में सीलबंद दीवारों के पीछे से एक बच्ची की आवाज आती है, नाम बुलाती हुए, क्योंकि कुछ अपराध मौत के साथ खत्म नहीं होते। कुछ कहानियां अंधेरे में हमेशा जिंदा रहती हैं। पुलिस सीनियर ने जब फाइल खोली तो उनमें 12 साल पुरानी एक मिसिंग रिपोर्ट मिली। पीले पड़ चुके कागज, स्याही फैल चुकी थी, पर शब्द अब भी साफ थे। हॉस्टल के
केयर टेकर की बेटी, उम्र 9 साल, नाम अनन्या। वो उसी साल गायब हुई थी जब हॉस्टल अचानक बंद हुआ था। न कोई आधारिक कारण, न कोई पूछताछ। बस एक दिन मालिक ने ताले लगवाए और पूरा स्टाफ निकाल दिया। रिपोर्ट में लिखा था, बच्ची आखिरी बार हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर देखी गई थी। माँ का बयान दर्ज था। मेरी बेटी रोज कहती थी कि कमरा रात में नाम फुसफुसाता है, पर उसे डरपोक समझकर डांट दिया। काश उस दिन उसकी बात मान ली होती। पिता ने रिपोर्ट में लिखा, रात को वो पानी लेने उठी थी, सुबह बिस्तर खाली था। पुलिस ने शुरुआती तलाशी ली थी, पर कमरा देखा गया, छत, बेसमेंट, स्टोर रूम, कुछ नहीं मिला। न खून के निशान, न संघर्ष के सबूत, न कोई संदिग्ध। बस एक बात, कमरा नंबर 217 के फर्श पर नाखूनों के खरोंचने के निशान, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश की हो। लेकिन उस समय उस बच्चे की शरारत मानकर फाइल बंद कर दी गई। 12 साल तक उस बच्ची का नाम सिर्फ एक अधूरी फाइल बनकर रह गया। अब उसी कमरे में पुलिस अफसरों के नाम फुसफुसाए गए थे। जांच टीम को यकीन नहीं हुआ, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या वही बच्ची अब भी वहां थी। अगली सुबह एक सीनियर अफसर, इंस्पेक्टर रघुबीर, 2 फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ हॉस्टल पहुंचे। सीलबंद गेट फिर खोला गया। इस बार दिन का उजाला था, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। कमरा 217 को फिर खोला गया। फर्श, दीवारें, छत सब स्कैन किया गया। ग्राउंड पेंट्रेटिक मशीन से फर्श के नीचे देखा गया। 3 घंटे की जांच के बाद कुछ मिला। फर्श के नीचे एक छोटी सी खाली जगह, सीमेंट तोड़ा गया। सबकी सांस रुक गई। वहां एक पुरानी स्कूल बैग, फटी हुई, सड़ी हुई, अंदर एक छोटी सी डायरी। पहले पन्ने पर लिखा था, अनन्या की डायरी। डायरी के पन्ने पढ़े गए। कमरा मुझसे बात करता है, वो मेरा नाम जानता है। वो कहता है, यहाँ हमेशा रहो। माँ को बताओ तो वो डांटती है। आखिर पन्ने पे लिखा था, आज दरवाजा अपने आप बंद हो गया, अंधेरा है, कोई आ नहीं रहा। उसके बाद कोई शब्द नहीं, ना खून, ना हड्डियां, ना सब, बस एक डायरी और एक आवाज। और अब भी नाम फुसफुसाती थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा गया, नो फिजिकल रिमाइन फाउंड, मतलब कानूनी रूप से लड़की का कोई अंत दर्ज ही नहीं हुआ। और यही वजह थी कि केस फिर से अस्पष्टकृत घोषित कर दिया गया। हॉस्टल को पूरी तरह सील कर दिया गया। दरवाजे पर लोहे की प्लेट, खिड़कियों पर ईंटें, बिजली काट दी गई। पर कहानी यही खत्म नहीं होती है। सीलिंग के 1 महीने बाद पास के घरों के लोग शिकायत करने लगे। रात को बंद इमारत से बच्ची की आवाज आती है, कभी रोती है, कभी नाम बोलती है, कभी। पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। पर जब तक एक रात सील किए गए हॉस्टल के गेट पर नए नाखूनों के खरोंचने के निशान पाए गए, जैसे कोई अंदर से अब भी बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और आज वो इमारत सरकारी रिकॉर्ड में डेंजर जोन घोषित है। कोई प्रवेश नहीं, लेकिन जो लोग इस इलाके में रहते वो आज भी कहते हैं, सर्द रातों में कमरा 217 नाम फुसफुसाता है, अनन्या का नाम, और कभी कभी उनका भी। अगर इस कहानी में आपको ठंडा एहसास दिया तो याद रखना, हर बंद कमरा खाली नहीं होता, भले ही वो दिखे खाली। ऐसी ही रियल क्राइम हॉरर कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और अगली बार अगर कोई दरवाजा आपका नाम पुकारे तो सोच समझकर खोलिएगा। क्या पता वहां कुछ बंद कमरे में है जो आपको दिखाई नहीं देता, पर महसूस किया जा सकता है। तो सोच समझकर ही, कोई पुरानी कई दिनों से बंद कमरे हों तो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं जाइए, सोच समझकर ही उसमें पांव रखें। तो आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और मेरी ये स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।